सत्संग एक दिन का हो, 2 दिन का हो, एक सप्ताह का हो, 1 महीने का हो, वो मायने नहीं रखता। एक पल का भी सत्संग हो, लेकिन वो एक पल का सत्संग यदि हमने जीवन में उतारा है, वो सत्संग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सत्संग में पंडाल लगा है या खुले मंच से हो रहा है या श्रोता कम है, ये भी मायने नहीं रखता। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब बुद्ध जंगल से जा रहे थे तो अंगुलीमाल और बुद्ध के बीच का सत्संग, कोई पंडाल नहीं था, कोई माइक नहीं थी, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, लेकिन वहाँ भी सत्संग हुआ था। और वो सत्संग कोई घंटों भर का नहीं हुआ था, कोई महीनों भर का नहीं हुआ था। बुद्ध और अंगुलीमाल के बीच जो सत्संग हुआ था वो सिर्फ कुछ क्षण के लिए हुआ था, और वो कुछ क्षण के सत्संग से अंगुलीमाल बदलकर अहिंसक हो गया। रत्नाकर और सप्तऋषियों के बीच भी सत्संग हुआ था, वहां भी कोई पंडाल नहीं था, कोई बाहर की व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन वो सत्संग आधे घंटे से भी कम में हुआ और रत्नाकर बदलकर वाल्मीकि हो गए। जीवन में सत्संग का मतलब ही है जहां ऐसी बातें, ऐसी घटना जिसे सुनकर हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए। वो जीवन जिसमें कभी झूठ था, छल था, पाप था, नफरत थी, घृणा थी, उस जीवन से बदलकर हमारे जीवन में सत्य, न्याय, भक्ति, करुणा, प्रेम आ जाए। सत्संग का मतलब सिर्फ 2 घंटे या 4 घंटे बैठना नहीं होता कि चलो 4 घंटे हम बैठ लिए, हमारा सत्संग हो गया। ये तो ऐसा ही है जैसे 4 घंटे हम सत्संग में बैठे तो अपने आप को हम समझने लगे हम तो सत्संगी हो गए, हमारे जीवन में प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, सेवा सब 4 घंटे में आ गया। लेकिन जैसे ही पंडाल से बाहर हुए, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य से हमारा जीवन शून्य हो जाता है। कोई आदमी मंदिर में घंटी बजा रहा है, उस वक्त उसे लगता है मैं पुजारी बन गया। कोई आदमी मंदिर में भगवान की परिक्रमा प्रदक्षिणा लगा रहा है, उसे लगता है मैं तो पुजारी, मैं तो साधक, मैं तो भक्त बन गया। लेकिन वही आदमी जब मंदिर से बाहर निकलता है और कोई सच्चा भगवान मिल जाए, उसके साथ वो गाली गलौज, व्यवहार गलत कर लेता है, उटपटांग बातें कर लेता है। वही आदमी जो कुछ देर पहले भगवान के मंदिर में सिर झुका रहा था, अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार कर लेता है। वही आदमी जो भगवान के मंदिर में प्रार्थनाएं गा रहा था, अपने भाई के साथ गाली गलौज करने लग जाता है। वही आदमी जो भगवान के मंदिर में ध्यान में बैठा था, बाहर निकलते ही उसका ध्यान भंग हो जाता है। साहब कहते हैं ये सत्संग नहीं है, ये ध्यान नहीं है, ये पूजा नहीं है। सत्संग तो ऐसा घटित हो कि आप मंदिर में रहें या घर में रहें, दोनों जगह आपका व्यवहार एक सा होना चाहिए। आप सत्संग में रहें या घर में रहें, आपके जीवन में सत्संग सदैव घटित होना चाहिए। जैसे आप सब मोबाइल चार्ज करते होंगे तो 1 या 2 घंटे में मोबाइल फुल चार्ज हो जाता है, उसके बाद आप दिन भर मोबाइल का प्रयोग करते हैं, कम से कम दिन भर तो चलता ही है। यदि ऐसा हो कि आप 2 घंटे मोबाइल चार्ज करें और चार्जिंग से हटाएं और मोबाइल ऑफ हो जाए, तो आप या तो बैटरी चेंज करेंगे या मोबाइल चेंज करेंगे, कोई तो समस्या आ गई है। क्योंकि जब तक चार्जिंग में लगा है तब तक तो मोबाइल काम कर रहा है, लेकिन चार्जिंग से हटाते ही मोबाइल काम नहीं करता। क्योंकि आप चाहते हैं कि 2 घंटे अगर हमने मोबाइल चार्ज किया है तो कम से कम दिन भर तो मोबाइल चलना चाहिए। अगर नहीं चले तो आप कुछ तो चेंज करेंगे। इसी तरह से ये 2 घंटे का सत्संग आप समझिए कि जीवन को हमने चार्जिंग में लगा दिया है। ये 2 घंटे का सत्संग आप ये समझना कि यहाँ मैं चार्ज हो रहा हूँ, ये सत्संग रूपी पावर हाउस है जहाँ हम सब जुड़ गए और हमारी जीवन रूपी बैटरी यहाँ चार्जिंग में लग गई। अब वो चार्जिंग किस चीज की चढ़ेगी? वो चार्जिंग चढ़ेगी प्रेम की, वो चार्जिंग चढ़ेगी सत्य की, वो चार्जिंग चढ़ेगी भक्ति की, वो चार्जिंग चढ़ेगी सेवा की। अब सत्संग से बाहर जब 2 घंटे के बाद आप निकलें तो वो प्रेम की चार्जिंग उतरनी नहीं चाहिए, वो सत्य की चार्जिंग उतरनी नहीं चाहिए, वो ज्ञान की चार्जिंग उतरनी नहीं चाहिए। यदि पंडाल से निकलते ही प्रेम उतर गया, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य उतर गया, तो समझ लेना कि सत्संग रूपी पावर हाउस से आपका कनेक्शन ठीक से हुआ नहीं था।
यदि सत्संग से आपका कनेक्शन ठीक हो जाए तो ये जो यहाँ जिस भावना में आप बैठे हैं, जिस भाव में आप बैठे हैं, जिस प्रेम की गंगा में आप डुबकी लगा रहे हैं, जिस भक्ति में आप निमज्जन कर रहे हैं, वो घर जाकर के भी वो भक्ति हटेगी नहीं, वो प्रेम हटेगा नहीं, वो सत्य हटेगा नहीं, वो ईमानदारी हटेगी नहीं। लेकिन यदि सत्संग से निकलते ही वो प्रेम जीवन से निकल जाता है, वो भक्ति निकल जाती है, तो समझना इतना ही कि यहाँ बैठे तो थे लेकिन हमारा कनेक्शन हो नहीं पाया। जिस दिन कनेक्शन हो जाए वहां भीड़ की भी आवश्यकता नहीं रहती, श्रोता एक ही काफी है। यदि वो अर्जुन जैसा हो, भगवान कृष्ण 18 दिन गीता सुना देते। 18वां अध्याय गीता कृष्ण को ने अर्जुन को अकेले सुना दिया। उन्होंने नहीं कहा कि यहाँ और श्रोता चाहिए। एक अर्जुन काफी है अगर सुनने वाला हो तो और समझने वाला हो तो सत्संग कितना देर चला, सत्संग में कितने लोग आए, कहां कहां के संत आए, ये मायने नहीं रखता। एक साधारण आदमी भी यदि आपके जीवन के उपयोग की बातें बताता है, उसको ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े शास्त्र की बातें हो तो ही धारण करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े महापुरुषों ने कहा है तो ही सत्य होगा। हो सकता है आपका गांव का एक साधारण सा बच्चा भी सत्य कह जाए और कोई 90 साल का आदमी भी सत्य ना कह पाए। एक बार एक संत मंदिर से निकलते थे, उनको बड़ा घमंड था अपने ज्ञान पर, बड़ा अहंकार था, बड़ा दंभ था कि मैं तो बड़ा ज्ञानी आदमी हूँ। और जिसको ज्ञान का अहंकार हो जाता है वो आदमी फिर लोगों से सवालें किया करता है, प्रश्न पूछा करता है। तो जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकला, पूजा की थाल हाथ में थी, दिया जल रहा था, आरती लेकर के बाहर निकला था। 4-5 बच्चे खेल रहे थे। वो हर दिन वही करते थे। वो संत जो पुजारी थे वो लोगों से सवाल किया करते थे। उस दिन भी उनके मन में हुआ और ऐसे उटपटांग सवाल करते थे कि कोई जवाब नहीं दे पाता था। तो उनको और खुशी होती थी कि मैं इतना जानता हूँ कि मेरे प्रश्न का उत्तर भी कोई नहीं दे पाता। अब इस तरह से अहंकार बढ़ गया कि वो बच्चों से भी सवाल करने लगे। तो कुछ बच्चे खेल रहे थे, वो वहाँ चले गए आरती की थाली लेकर और बच्चों से कहा, बेटा ये बताओ कि जो मेरे हाथ में जो दिया है इसमें ज्योति कहाँ से आई है, जो ज्योति जल रही है ये कहाँ से आई है। अब बाकी एक बच्चा को छोड़कर बाकी तो भाग निकला, उसे तो पता भी नहीं चला ज्योति क्या है, दिया क्या है। लेकिन एक बच्चा खड़ा रहा और वो संत ने कल्पना भी ना की थी कि आज मुझे जीवन में ऐसा कोई उत्तर मिल जाएगा, मुझे ऐसे समाधान मिल जाएंगे। ये तो अहंकार में फूले थे कि मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ इसका उत्तर तो कोई दे नहीं पाएगा, ये बच्चा तो कहाँ से देगा। लेकिन इन्होंने बड़े ही अहंकार से पूछा था कि बेटा बताओ इस दिए में जो ज्योति जल रही है ये कहाँ से आई है। वो बच्चा भी बड़ा तेज तर्रार था, बड़ा चालाक था। वो झट से दिए में फूंक मार करके दिया बुझा दिया। कहा, महाराज जी अब आप बताइए ज्योति कहाँ चली गई तो मैं बता दूंगा कहाँ से आई है। महाराज जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। सिर झुकाया, बच्चे का चरण छुआ, कहा क्षमा करना मैं अहंकार में अंधा हो गया था, मुझे पता नहीं था कि इस हद तक तुम सोच सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि 9 साल का बच्चा है तो वो 9 साल की समझ भी होगी, हो सकता है 90 साल की समझ लेकर बैठा हो। और कोई जरूरी नहीं कि 90 साल का बूढ़ा होगा तो 90 साल की समझ लेकर बैठा होगा, हो सकता है वो 9 साल की समझ अभी विकसित ना कर पाया होगा। तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। और सत्संग का कोई ऐसा नहीं कि पंडाल में ही सत्संग होगा, माइक से ही सत्संग होगा, या बड़े ग्रंथ से ही ज्ञान मिलेगा, बड़े संत से ही ज्ञान मिलेगा। ज्ञान कहीं भी मिल जाए, अगर वो ज्ञान आपके जीवन के लिए उपयोगी है उसे आत्मसात कर लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन यदि हमने चार्जिंग के बाद भी जैसे हमने सत्संग में 4 घंटे बैठे, मान लीजिए 4 घंटे हमने यहाँ अपना समय बिताया, तो 4 घंटे आप सब बड़े प्रेम में बैठे हैं, किसी का किसी से कोई विरोध नहीं है, सब भूल कर बैठे हैं। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे ये बिल्कुल प्रेम की नगरी है, एक दूसरे का ख्याल भी नहीं है, सत्संग की बातें सुन रहे हैं। संत कहते हैं घर जाने के बाद भी यदि यही वातावरण आपके जीवन में बना रहा तो समझना यहाँ आपका कनेक्शन बढ़िया हुआ था। तो समझना यहाँ से जो आपने सुना है, जो आपने अपनी तारतम्यता सत्संग में स्थापित की थी, जो आपने अपना संबंध स्थापित किया था, वो आपका बढ़िया हुआ था, कनेक्शन सही हुआ था। लेकिन यदि यहाँ बैठने के बाद भी
यहाँ से घर पहुँचते ही वो सारा रंग उतर गया ज्ञान का, वो प्रेम का, वो भक्ति का। तो समझना कनेक्शन ही खराब था। बैठे तो थे लेकिन कुछ ले नहीं पाए, झोली खाली के खाली रह गई और जैसे आए थे वैसे चले गए, क्योंकि यहाँ का जीवन कुछ और हो गया, घर का जीवन कुछ और हो गया, यहाँ का जीवन कुछ और हो गया, खेत का कुछ और हो गया। एक बार कृष्ण जन्माष्टमी का समय था, भगवान कृष्ण की पूजा का समय था, लोग उनकी बड़ी पूजा करते थे। पूरा नगरी सजाई गई थी, लाइटें लगी थी, पूरा डेकोरेशन हुआ था। उनके मंदिर को भी सजाया गया था, क्योंकि लोगों ने सोचा कि भगवान का जन्मदिन है तो बढ़िया से मनाना है, बहुत अच्छे तरीके से मनाना है। और बहुत ही प्यार से सजाया और सभी लोग पूजा करने रोज जाते ही थे। सोचा आज विशेष पूजा हो जाए, सोचा आज थोड़ा बेहतरीन ढंग से हो जाए, क्योंकि भगवान का जन्मदिन है। भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरे जन्मदिन पर मेरे से ज़्यादा खुश तो ये लोग हैं, मंदिर में बड़ी सजावट कर रखे। भगवान कृष्ण ने देखा कि मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं वहाँ उपस्थित नहीं हूँ, मेरी सिर्फ मूर्ति है, तब ये लोग इतनी व्यवस्था कर रहे हैं, इतने नाच गान कर रहे हैं। यदि मैं चला जाऊँ तब तो ये लोग और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। भगवान ने सोचा ये हमारे बड़े प्यारे भक्त हैं, मैं खुद चला जाता हूँ। उन्हें पता ही नहीं था कि वो भक्त बहुत चालाक हैं। वो सहज भाव से सोचे कि ये तो हमारे भक्त हैं, हमारी मूर्ति में जब इतना तल्लीन है, इतने भाव विभोर हैं, मैं साक्षात चला जाऊं तो फिर इनका क्या कहना। और भगवान धरती पर उतर गए और मंदिर के गेट पर जैसे ही पहुंचे कि गेट पर खड़ा हुआ गेट कीपर जो गेट की रक्षा में था, वो कहा कौन हो भाई, कहाँ जा रहे हो। भगवान ने उसको देखा, कहा तुम कौन हो। कहा देखते नहीं हो, मैं यहाँ गेट पर संभालने के लिए बैठा हूँ कि कोई घुस न जाए फालतू आदमी। तुम कौन हो। भगवान कृष्ण ने कहा अरे जिसका ये मंदिर है वही तो मैं हूँ। द्वारपाल ने कहा जल्दी निकल जाओ, बहुरूपिये तू कृष्ण का भेष बनाकर यहाँ ठगने आया। तुम जैसे बहुरूपिये बहुत देखे हैं मैंने, चुपचाप निकल, वरना अंदर के पुजारी को पता चला तो मार मार के कचूमर निकाल देंगे। भगवान कृष्ण मन ही मन सोचते हैं ये हमको नहीं पहचाना, मेरे ही नाम पर मेरी ही मूर्ति बना करके इतना सारा नाटक हो रहा है और मैं आ गया तो पहचान भी नहीं रहा है, कैसा आदमी। फिर सोचा ये तो द्वारपाल है, ये तो इसको क्या पता, ये तो कभी कभी अंदर जाता होगा, ये ठीक से पहचानता भी नहीं। पुजारी तो हमको पहचान लेगा। भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे, हमको अंदर तो जाने दो। द्वारपाल ने कहा जाइए, आज जब पिटने का मन है तो जाइए। कृष्ण जी चले गए। देखते हैं बड़ा ही रौनक है, चारों तरफ उनके भजन बजाए जा रहे हैं, कृष्ण के नाम की धुन बज रही है, चारों ओर उमंग उत्साह उल्लास नृत्य संगीत से भरा हुआ पूरा परिसर। भगवान कृष्ण बड़े खुश हो रहे हैं कि आज मेरे नाम पर इतनी व्यवस्था, इतना आनंद। और जैसे ही आगे बढ़े जो भी मिलता वो कहता अरे तू कौन, नाटक से निकल के यहाँ चला आया, कौन है भाई, कहाँ से आ गए। कहते कोई नहीं पहचान रहा, सब भक्त मालूम पड़ते लेकिन सब हमको बहुरूपिया बोल रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, कोई बात नहीं, जो मेन पुजारी है वो तो पहचान लेगा, क्योंकि वो तो 24 घंटे मेरे ही पास रहता है, मूर्ति के ही पास नाक रगड़ते रहता है, वो तो पहचान लेगा। तभी देखते हैं भगवान कृष्ण की उधर एक पुजारी बड़ा पेट वाला चला आ रहा है, उनके अगल बगल 2-4 चेले थे, जो कोई छाता लगाया था, कोई पंखा झलते आ रहा था, कोई उनका जयकारा लगाते आ रहे थे। भगवान कृष्ण समझ गए यही मेन पुजारी है, और इसके पास अगर मैं चला गया तो बाकी तो कोई बात नहीं, ये जरूर पहचान लेगा। भगवान कृष्ण तेजी में चल के उसी के सामने खड़े हो गए। वो बड़ा पेट वाला पुजारी कहता है कौन हो जी तुम। भगवान कृष्ण कह रही ये भी नहीं पहचाना। कहा तुम भी नहीं पहचाने। कहा तुम हो कौन जो तुमको पहचाने, कहाँ से भाग के आ गए। कहा अरे मैं कृष्ण हूँ, मेरे ही नाम पर तो ये सब कर रहे हो। पुजारी ने अपने चेलों से कहा कि लगता है कोई पागल आ गया है गांजा पी के,
इसको उठाओ और मंदिर में बंद कर दो, नहीं तो ये ऐसे ही नाटक किया करेगा। उनके बड़े ही तगड़े तगड़े चेले थे, सब कृष्ण जी को कंधे में उठाया और ले जाके एक तो मंदिर में जाके ताला मार के बंद कर दिया। इधर जन्मदिन मनाया गया, मिठाइयाँ बांटी गई, भंडारे हुए, सब लोग बड़े ही प्यार से भगवान कृष्ण के भजन गाए। और पूजा जब खत्म हो गई तो रात को 12 बजे वही मोटा पेट वाला पुजारी अंदर गया मंदिर में, ताला खोला और भगवान कृष्ण के चरणों में गिर के कहता है, प्रभु मुझे माफ कर देना। कहा तुम? कहा मैं आपका शिष्य। कहा तुम तो मुझे पहचानता नहीं। कहा नहीं, मैं उसी समय पहचान गया था कि आप भगवान कृष्ण हैं, लेकिन आपको यहाँ आने की जरूरत क्या थी? कौन कहा था आपको यहाँ आने के लिए? मैं यहाँ सब कुछ संभाल रहा हूँ, देख रहा हूँ, आपकी कृपा से आप यहाँ क्यों आ गए? भगवान कृष्ण ने कहा तुम मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, मैं सोचा मैं खुद चला जाऊँ, तुम खुश हो जाओगे। कहा ना ना, आपकी जरूरत बिल्कुल नहीं है धरती पर, यहाँ हम ही काफी। कहा क्यों? कहा यदि उस वक्त मैं आपको पहचान लेता कि आप ही स्वयं भगवान कृष्ण हैं, तो जो चेले मेरी पूजा सेवा कर रहे थे वो मेरी छोड़ के आपकी करने लग जाते, फिर तो मेरे पेट पर ऐसे ही लात पड़ जाती, फिर मुझे कौन पूजता, फिर मेरी सेवा कौन करता। इसलिए हे भगवान, आपकी जरूरत इस धरती पर बिल्कुल नहीं है, आप जहाँ हैं वही ठीक है। उसी दिन से भगवान मंदिर आना बंद कर दिए। कहा नहीं, मेरी जरूरत नहीं है, और वो सबके दिलों में चले गए।